क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए लॉर्ड्स टेस्ट में अंग्रेजों की बेहद शर्मनाक हार हुई। हार इतनी बड़ी और इतनी बुरी थी कि अंग्रेज खिलाड़ियों को अपने ही देश में भयंकर विरोध झेलना पड़ रहा है, गालियां तक पड़ रही हैं, जिसके बाद तो पूरे देश में खलबली मची हुई है, क्योंकि इस तरह का सरेंडर अंग्रेजों का देश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और इसका नतीजा अब ये होने जा रहा है कि जो रूट कप्तानी छोड़ने वाले हैं। जी हां, बीच सीरीज में ही जो रूट कप्तानी छोड़ने की तैयारी में है। यही नहीं, कुछ और खिलाड़ियों को भी टीम से बाहर किया जा रहा है। इंग्लैंड में भारी बवाल मचा हुआ है। इंग्लिश मीडिया ने तो खुद के खिलाड़ियों पर ही कालिक पोत दी, तो दिग्गजों ने इंग्लैंड टीम को अब तक की सबसे खराब टीम करार दे दिया। तो क्या क्या है इंग्लैंड में बवाल, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इंग्लैंड की हार और जो रूट के इस्तीफे पर कमेंट जरूर करें। तो लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड को 151 रन से बहुत बड़ी हार मिली और आखिरी दिन अंग्रेजों की टीम 60 ओवर भी नहीं टिक पाई और सिर्फ 120 रन पर ढेर हो गई। अब इसका नतीजा ये हुआ कि भारत को लॉर्ड्स के मैदान में ऐतिहासिक और बड़ी जीत मिली। लेकिन इंग्लैंड को मिली इस हार ने इंग्लैंड में बवाल खड़ा कर दिया। इंग्लैंड टीम को बहुत बुरा भला कहा जाने लगा। इंग्लिश मीडिया ने लिखा कि यह हार बहुत सालों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि हमारी टीम ने यहां पर खेला ही नहीं बल्कि सरेंडर कर दिया और हमें सिर्फ नीचा दिखाया, हमें शर्मनाक हार दी। इंग्लिश मीडिया ने कप्तान जो रूट की भी खिंचाई की और कहा कि जो रूट अब कप्तानी के लायक नहीं है, वो सिर्फ बतौर बल्लेबाज ही टीम में खेलें। अब इंग्लिश मीडिया ने रूट की कप्तानी पर सवाल उठाए तो पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने बड़ा खुलासा कर दिया। माइकल वॉन ने कहा कि जो रूट इसी बीच कप्तानी छोड़ सकते हैं। जी हां, वॉन ने यही कहा। उन्होंने कहा कि जो रूट ने दूसरे टेस्ट मैच में हार के बाद सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ली और कहा कि उनकी कप्तानी में ही कमी रह गई। वॉन ने आगे कहा, अब जो रूट कप्तानी छोड़ने जा रहे हैं और ये सब कुछ सीरीज के बीच में ही हो सकता है, यानी कि जो रूट सीरीज के बीच में ही कप्तानी छोड़ सकते हैं और ये सब कुछ लॉर्ड्स की उस करारी हार के बाद ही हो रहा है। हालांकि वॉन ने यह भी कहा कि वो उम्मीद करेंगे कि जो रूट कप्तानी ना छोड़ें, क्योंकि उनके बाद टीम में कप्तानी संभालने वाला कोई दिख नहीं रहा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बेहद बुरी है। इंग्लैंड की इस टीम में कोई दम नहीं है। इंग्लैंड के कई सारे खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया जाना चाहिए। अब इसके बाद इंग्लैंड की टीम में शामिल कई खिलाड़ियों को भी बाहर किया जा रहा है और यह भी फाइनल हो गया है। दोनों ही ओपनर टॉम सिबली और रोरी बर्न्स को टीम से बाहर किया जाएगा। उनकी जगह पर डेविड मलान और विंसी को टीम में शामिल किया जा रहा है। जबकि गेंदबाजों में मार्क वुड टीम से बाहर हो गए हैं। चोट की वजह से वुड बाहर हुए तो साजिद महमूद को यहां पर खेलने का मौका मिलेगा, जबकि सैम करन को भी फाइनली टीम से बाहर किया जाएगा और करन की जगह पर क्रेग ओवरटन को टीम में एंट्री कराई जाएगी। यानी कि बहुत सारे बदलाव इंग्लैंड की टीम में होने जा रहे हैं और इंग्लिश मीडिया ने भी इन बदलावों को बेहद जरूरी और इंग्लैंड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट करार दिया है। यानी लॉर्ड्स में हार के बाद न सिर्फ इंग्लैंड की टीम बल्कि पूरे देश में उबाल है और हर तरफ सिर्फ इसकी ही बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात वॉन ने जो बताई वो है रूट कप्तानी छोड़ने वाले। अब यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि अगर जो रूट कप्तानी छोड़ते हैं तो इंग्लैंड के पास वाकई कोई ऐसा दूसरा खिलाड़ी है ही नहीं जो कप्तानी करने लायक हो। उपकप्तान बेन स्टोक्स फिलहाल टीम से बाहर हैं, मानसिक शांति के लिए वो टीम से दूर हैं। तो वहीं जोस बटलर में वो दमखम नहीं दिखता कि वो टेस्ट मैचों में टीम को लीड कर सके। जॉनी बेयरस्टो तो बड़ी मुश्किल से अपनी जगह टीम में बनाए हुए हैं, तो उन्हें कप्तानी मिलने की संभावना है ही नहीं। जबकि गेंदबाजों में भी एंडरसन के अलावा कोई रेगुलर नहीं है और 40 साल के एंडरसन को तो कप्तान बनाया जाएगा नहीं। तो कुल मिलाकर हालात इतने खराब हैं कि जो रूट के बाद दूसरा कप्तान तक टीम में नहीं चुना जा सकता और तय है कि आगे भी इंग्लैंड की टीम ऐसे ही हार झेलती रहेगी और इंग्लैंड का इस बार पूरी तरह से सूपड़ा साफ होना तय है। इंग्लैंड की टीम अपने ही देश में, अपने ही सॉइल में 3-0 से बड़ी हार झेल सकती है, जिसके बाद तो हंगामा और बवाल कई गुना बढ़ जाएगा और उसके बाद तो जो रूट के पास कहने को सुनने को कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपका क्या मानना है? क्या जो रूट का कप्तानी छोड़ना सही है? क्या शानदार बैटिंग करने वाले जो रूट से अब कप्तानी होती नहीं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो 5वें दिन पहले ऋषभ पंत से उम्मीद थी कि वो रन बनाएंगे, लेकिन पंत जल्दी आउट हो गए और उसके बाद ईशांत शर्मा भी चलते बने और 209 रन पर भारत के 8 विकेट आउट हो गए। अब लग रहा था कि अगले 10 से 15 रन में भारतीय टीम ढेर हो जाएगी और इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को आसानी से जीत जाएगा, मगर यहीं पर मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने खूंटा गाड़ दिया। दोनों ने बेहद सदीवी बल्लेबाजी की। खास तौर पर शमी ने तो एक शानदार बल्लेबाज की तरह हिट लगाए और सिंगल्स भी चुराए, गेंदों को छोड़ा भी।
अब जैसे जैसे जस्सी और शमी रन बना रहे थे, अंग्रेजों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अंग्रेजों के हाथ से टेस्ट मैच निकलता जा रहा था। मैच के बाद शमी ने ब्रॉडकास्टर से बात की, जिसमें शमी ने बताया कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों की स्लेजिंग अचानक कई गुना बढ़ गई थी। उन लोगों ने मुझे भी निशाना बनाया, लेकिन मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर उन्होंने जस्सी को अपना निशाना बना लिया। जी हाँ, शमी ने बताया कि बुमराह के साथ पहले भी एंडरसन का विवाद हुआ था, तो यहाँ भी वो बुमराह को परेशान करने लगे और मैदान में हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब एंडरसन का साथ देने के लिए खुद कप्तान जो रूट और जोस बटलर भी आ गए। शमी ने बताया कि बुमराह ने इनको तीखा जवाब दिया और ड्रेसिंग रूम से विराट ने भी उनका पूरा साथ दिया। शमी ने बताया कि जस्सी पूरे जोश में था और जस्सी मुझे बोला कि अगर फिर से बटलर ने कुछ गंदगी की तो मैं इस बटलर का सिर फोड़ दूंगा। जी हाँ, शमी ने बताया कि बुमराह बेहद गुस्से में था और उन्होंने शमी को कहा कि वो बटलर को वहीं पर मार देगा। हालांकि शमी ने बुमराह को वहीं पर रोक दिया और कहा कि वो लोग तुम्हें उकसा रहे हैं, तुम कुछ भी गलत नहीं करना, ये हमारा ही नुकसान होगा। शमी ने बताया कि तब तो जस्सी मान गया, लेकिन कुछ देर बाद मामला और तब ज्यादा बढ़ गया जब मार्क वुड ने जस्सी के साथ बदतमीजी की थी, स्लेजिंग की थी और फिर जसप्रीत बुमराह ने मार्क वुड को दंदनाता हुआ चौका भी मार दिया। अब तो मामला बेहद गर्म हो गया था। शमी ने बताया कि इसके बाद जस्सी मुझे बोला कि अब तो मैं घुमाऊंगा और इसको छक्का मारूंगा। शमी ने बताया कि मैंने वहां भी बुमराह को शांत किया और कहा कि बोर्ड पर कुछ और रन बन जाए तो तू फिर घुमा लेना, अभी थोड़ा सा पेशेंस रख। शमी मैदान में भी पूरी बातचीत को जैसे कि तैसे अंदाज में बिल्कुल बता रहे थे। शमी ने बताया कि पिच पर खेलना उतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल अंग्रेज खिलाड़ियों की बदतमीजी को झेलना था और उस पर रिएक्ट नहीं करना था, क्योंकि हम रिएक्ट ज्यादा करते तो हम अपना विकेट खो सकते थे और इसीलिए मैं शांत रहा, जस्सी को भी शांत बनाए रखा, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी हमें उकसाते रहे, परेशान करते रहे। शमी से पूछा गया कि आपने बॉडी पर भी बॉल खाई, तो शमी ने कहा हाँ बिल्कुल, उन्होंने हमें खूब बाउंसर मारी, हमारी बॉडी को निशाना बनाया ताकि हम डर जाएं, लेकिन हम डरे नहीं, हमारे हेलमेट पर मारा गया फिर भी हम नहीं डरे, हम डटे रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि हमें इतनी बड़ी पार्टनरशिप लग गई और हमने इतना बड़ा टारगेट अंग्रेज खिलाड़ियों को दे दिया। शमी ने मैदान में हुई अंधेरगर्दी की पोल खोल दी और बताया कि कितना मुश्किल वहां पर खेलना था जहां अंग्रेज खिलाड़ी सिर्फ लड़ने के लिए पहुंचे थे। हालांकि शमी ने अंपायरों पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन साफ साफ नजर आ रहा था कि मैदान में अंपायर भी अंग्रेज खिलाड़ियों का ही साथ दे रहे थे, चाहे वो अपने फैसलों में आउट देने या ना देने का मामला हो या फिर इंग्लिश खिलाड़ियों के बुरे बर्ताव के बाद भी कोई एक्शन ना लेना हो। अंपायर साफ साफ देखते रहे। बटलर और मार्क वुड के साथ साथ जो रूट भी जसप्रीत बुमराह के साथ गलत हरकतें करते रहे, लेकिन किसी भी अंपायर ने उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई, यानी कि सब कुछ सारे के सारे लोग मिले हुए थे। उसके बाद भी बुमराह और शमी ने अंग्रेजों की माद में घुसकर उनके मुंह से उनकी जीत छीन ली और भारत को प्रचंड और ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो कुल मिलाकर शमी ने बताया कि उन्होंने बेहद बुरी कंडीशन में बल्लेबाजी की, भारत को मैच जिताया और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ये बेहद शानदार है। इस जीत के बाद तो शमी और बुमराह भी शायद वो सारी परेशानी भूल गए होंगे, लेकिन जो भी हो, जीत बेहद शानदार थी। तो आपका शमी के इन खुलासों पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।